बिहार शरीफ थक चुका है। 20 साल से वो सिर्फ झूठ, अंडर डेवलपमेंट और धोखा सह रहा है। उमर खान छाले पे बस सिर्फ टेप लगा के चलना शुरू कर देता था। क्यों? क्योंकि उसे हिंदुस्तान को राहुल गांधी के साथ एक करना था। ये ऑपोजिशन की तरफ से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है तो बिहार के, मिट्टी तो बिहार की है, वो यहाँ के हैं, वो बिहार के हैं, वो बिहार शरीफ के हैं। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि बिहार शरीफ में अभी हम हैं और यहाँ पर लोग जो हैं उमर खान के लिए प्रचार प्रसार के लिए उतरे हुए हैं और लोग यहाँ पर चाह रहे हैं कि इस बार उमर खान यहाँ से जीते। तो इन्हीं संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की, इनसे हम बात करेंगे जिनका नाम है रूबी खान। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। बताइएगा, क्या लगता है कि बिहार शरीफ का क्या लहर है? क्या इस बार कुछ बदलाव होगा या फिर उसी तरह से चलेगा? देखिए, हम बिहार शरीफ में ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। घर घर जाके लोगों से बात कर रहे हैं, उनके दिल की थाह ले रहे हैं, उनके मन की सुन रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को करके मैं इस कंक्लूजन पर पहुंची हूँ कि बिहार शरीफ बदलाव चाहता है। बिहार शरीफ थक चुका है। 20 साल से वो सिर्फ झूठ, अंडर डेवलपमेंट और धोखा सह रहा है। अब बिहार शरीफ के लोग जाग चुके हैं। यूथ कह रहा है, लेडीज कह रही हैं, बच्चियां कह रही हैं कि अब बदलाव आएगा। आप राजस्थान से हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा बिहार में क्या होता है, हमेशा से जाति धर्म पे चुनाव होता है और मुद्दों पे कम होता है। तो क्या लगता है कि इस बार क्या मुद्दों पे बात होगी या फिर इसी तरह से जाति धर्म पे ही बात होगी? देखिए, महागठबंधन कांग्रेस मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है और जनता मुद्दों पे सवाल पूछ रही है। मैं अभी परसों ही जब एक विलेज में गई थी तो वहाँ एक बच्ची मिली, वो ग्रेजुएट थी मगर फिर भी उसे ईंट भट्टे पे काम करना पड़ रहा था और वो सवाल पूछ रही थी कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, मुझे रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। मैं ग्रेजुएट हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और मैं महिला हूँ, फिर भी मुझे ईंट भट्टे पे काम करना पड़ रहा है, आखिर क्यों? अब जनता सवाल पूछ रही है और याद रखिएगा, जब जनता सवाल पूछना शुरू कर दे तो उस वक्त जालिम के जुल्म का खात्मा शुरू हो जाता है। ऐसा क्या हुआ कि इस बार बिहार शरीफ में मतलब सीपीआई को भी उतारना पड़ा और कांग्रेस के प्रत्याशी को भी उतारना पड़ा? ऐसा क्या हुआ? देखिए, ये समीकरण ऊपर से आते हैं। कांग्रेस और महागठबंधन ने एक ही प्रत्याशी उतारा है, उमर खान। पूरा महागठबंधन इस वक्त मजबूती से जुड़ा हुआ है उमर खान के लिए। आप खुद स्टेज पर देख चुके हैं, हर स्टेज पर देख रहे हैं कि महागठबंधन पूरी महाशक्ति के साथ उमर खान के कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है। तो कोई भी कुछ भी कहता रहे, कोई भी कुछ भी करता रहे, कोई भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे, कांग्रेस के साथ महागठबंधन के साथ कांग्रेस, राहुल, तेजस्वी, उमर और इमरान सब खड़े हैं, साथ खड़ा है हिंदुस्तान। सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो हैं प्रत्याशी गया के हैं और ये नए हैं यहाँ के लिए, तो क्या लग रहा है, सब कह रहे हैं कि बाहरी है, तो कुछ असर पड़ेगा इस पे, उनका वोट पे? ये ऑपोजिशन की तरफ से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है तो बिहार के, मिट्टी तो बिहार की है, वो यहाँ के हैं, वो बिहार के हैं, वो बिहार शरीफ के हैं। उमर खान बिहार के बेटे हैं और वो बिहार शरीफ के बेटे हैं। बिहार शरीफ की जनता उन्हें पलक पावड़े, जो हमारे राजस्थान में कहते हैं कि पलक पावड़े बिछाए उनका स्वागत करने को आतुर है। तो बिहार शरीफ उमर खान साहब को सर आंखों पे बिठा रही है और उमर खान साहब के दिल में बिहार शरीफ की जनता बसी हुई है। भारत जोड़ो यात्रा में भी इन्होंने काम किया है और देखा है कि इनको, तो इस तरह से तो क्या लग रहा है कि मतलब बिहार को जोड़ पाएंगे वो, जिस तरह से भारत जोड़ो का यात्रा में इन्होंने शामिल हुए थे? देखिए, उमर खान एक बहुत ही जंगजू इंसान है और उनकी इस जंगजू नेचर को हमने भारत जोड़ो यात्रा में देखा। मैं उनकी बहन हूँ, मैंने उनके छालों को साफ किया है, उस पर मरहम लगाया है और छालों को सही होने का टाइम नहीं मिलता था। हमारी भारत जोड़ो यात्रा में अगर शाम को 6 बजे छाला हमारे पैर से उतर रहा है तो सुबह 5 बजे में फिर चचा। उमर खान छाले पे बस सिर्फ टेप लगा के चलना शुरू कर देता था। क्यों? क्योंकि उसे हिंदुस्तान को राहुल गांधी के साथ एक करना था। ये नैरेटिव को जो इन्होंने तानाशाहों ने जो नैरेटिव फैला रखा है कि हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े हो चुका है, उसको तोड़ना था। उमर खान वो जंगजू आदमी है। बिहार में कभी
ये 20 साल में जो भी इन लोगों ने पॉलिटिक्स खेली हो, यहाँ पे उमर खान राहुल गांधी का सिर्फ एक नारा दे रहा है कि नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। जो अंडर डेवलपमेंट, जो जीरो डेवलपमेंट बिहार शरीफ में है, उसमें वो डेवलपमेंट का नारा दे रहा है। जो बच्चियां और बच्चे रोजगार के लिए पूछ रहे हैं, उनको वो रोजगार का वादा दे रहा है। जो बुजुर्ग बीमारी से तड़प रहे हैं इलाज के लिए, उनको 25 लाख के इलाज का वादा दे रहा है। और सारे वादे वो दे रहा है क्योंकि याद रखिएगा, राजस्थान से आती हूँ, कांग्रेस के राज से आई हूँ। जो कांग्रेस कहती है वो करती है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ थी कांग्रेस की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बिहार शरीफ की जनता जग चुकी है और वो सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म से हट के वो सिर्फ और सिर्फ चाह रही है कि अब मुद्दों पे बात करें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, शेयर करें। और आपको ये भी पता है कि गोदी मीडिया के प्रकोप से बचना और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।